मैं बड़े अदब एहतराम से हज़रत दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला जो तौफीक दे बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि इस इंतहाई मुस्तनद और मुबारक जगह पर, इस मुबारक स्टेज पर हज़रत मौलाना ने मुझे हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। और जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि आज से 30 साल पहले वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे और मुस्तकिल आते रहे, तो ऐसी जगह पर हाज़िरी मेरे लिए शर्फ़ की बात है और मैं मौलाना का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे याद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमाए और ये जो प्रोग्राम बरसहा बरस से होते चले आ रहे हैं ता क़यामत इनको बाकी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वक्त आलम इस्लाम के ख़ास कर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात हैं मुसलमानों से मुताल्लिक़, उससे हम में से हर शख्स वाकिफ़ है। क़यामत के करीब की जो पेशिनगोइयाँ, जो हालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उनमें हमें आज के दौर में वो चीज़ें बिल्कुल सच होती नज़र आ रही हैं। हर तरफ से लोग अपनी सारी दुश्मनियाँ और लड़ाइयाँ भूलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आवाज़ में एक प्लेटफार्म पर जमा हो चुके हैं। आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो यहूदियों और ईसाइयों में जो दुश्मनी है, जो इख्तिलाफात हैं, वो इतने शदीद हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के पैगंबर थे। हम मुसलमानों का अकीदा है कि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों में उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की साजिश करने वाले यहूदी थे, कत्ल नहीं कर पाए लेकिन कोशिश पूरी की। और ईसाई ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। आप अंदाज़ा लगाए दोनों में मजहबी एतबार से कितनी दुश्मनियाँ और कितने इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद आज मुसलमानों के खिलाफ दोनों एक हैं। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी आबादी है। इस पूरी आबादी का बहुत छोटा सा तबका वो है जिसे मुसलमान एक आंख भाते नहीं है। बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन आप अगर तज्जिया करें हालात का और मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है उसका जायजा लें तो उनको छूट मिली हुई है। उनका टारगेट अगर कोई है तो इस्लाम और मुसलमान है। पता नहीं मेरी ये बात कहने का क्या असर पड़ेगा, हो सकता है यहाँ हमारे मीडिया के हजरात भी हों और मेरी पहली बार हाजिरी हुई है, लेकिन हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को भी मुसलमानों से ख़ास मोहब्बत है।
और इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने में, उनके खिलाफ मनफी तबसरा करने में, प्रोपेगेंडा करने में वो भी पीछे नहीं है। ताकत के एतबार से मुसलमान कमजोर हैं, तालीम के एतबार से मुसलमान कमजोर हैं, हर लिहाज से, माली और इक्तिसादी लिहाज से मुसलमान कमजोर हैं। और कभी कभी इन हालात को देखकर एक मुसलमान के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है, अल्लाह न करे हम में से किसी के दिल में ये ख्याल आए कि पता नहीं हम हक पर हैं कि नहीं है, हर कोई हमारा दुश्मन बना हुआ है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमको जेलों में डाला जा रहा है, हमारे खिलाफ मीडिया चैनलों पर बातें की जा रही हैं, हमें जहनी तौर पर मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी दाढ़ी के खिलाफ, हमारी टोपी के खिलाफ, हमारी मस्जिदों के खिलाफ, हमारे मदरसों के खिलाफ, हमारे बुरक़े के खिलाफ, हमारे हिजाब के खिलाफ, सारी दुनिया का निशाना सिर्फ हम ही हैं। और कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये दीन सारे दीनों पर गालिब होने के लिए आया है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। तो फिर वो चीज़ हमें अपनी आंख से नजर क्यों नहीं आती? मुसलमान सबसे ज्यादा मगलूब क्यों हैं? हम कुरान से सवाल करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका को खंगालते हैं, हम गुज़श्ता नबियों के वाक़ियात देखते हैं, तो हमें ये बात मालूम होती है कि ये अल्लाह ताला का तरीक़ा है और अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को आजमाते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। और जब बंदे इम्तिहान में कामयाब होते हैं, टेस्ट में कामयाब होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाते हैं, जन्नत अता फरमाते हैं, उनके अज्र को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं, अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, अल्लाह के दोस्त हैं सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फजीलत में हज़रत इब्राहीम का मकाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो खुद नबी हैं, जिनके दो बेटे हैं, दोनों बेटे नबी हैं, जिनके पोते नबी हैं, जिनके पड़पोते नबी हैं, जिनके एक बेटे की औलाद में से अल्लाह ने बड़ी तादाद में नबियों को भेजा, और दूसरे बेटे की औलाद में सैयदुल कौनैन ताजदार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो मकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है। अल्लाह जिसे अपना दोस्त कहें, उनके मर्तबे का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? आज हमारे यहाँ प्रधान साहब, चेयरमैन साहब किसी को अपना दोस्त कह दें तो वो तो कॉलर उठाकर और सीना चौड़ा करके चलता है, और कहीं लेवल और बढ़ गया और एसपी साहब ने और डीएम साहब ने बुलाकर गले पे हाथ रख दिया तो फिर तो पूरे सोशल मीडिया पे वही फोटो चलेगी, प्रोफाइल में भी वही फोटो लगी रहेगी। और जिन्हें अल्लाह अपना दोस्त कहें, जिस नबी को, हमारे समझ में ये आता है, हमारा जहन ये कहता है कि दुनिया में जब किसी बड़े आदमी की दोस्ती मिल जाती है तो बड़ा आराम हो जाता है, छोटे छोटे बड़े बड़े काम चुटकियों में हो जाते हैं, अच्छी जगह जॉब लग जाती है, बिजनेस चलने लगता है। लेकिन आप देखें कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया और उनकी ऐसी शदीद आजमाइश में उनको डाला और उनका इम्तिहान लिया जो हमारे आपके लिए सबक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे घर में पैदा किया जहां शिर्क होता था, और सिर्फ शिर्क नहीं होता था बल्कि बुत बनाए जाते थे, शिर्क का मरकज था वो, वहां से शिर्क की तबलीग होती थी। आपको मालूम है, हर मुसलमान ये बात जानता है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत शिर्क से है।
इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ़ करेंगे, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह को सबसे ज़्यादा नफरत शिर्क से। लेकिन हज़रत इब्राहीम जिस घर में पैदा किए जा रहे हैं, हज़रत इब्राहीम का बाप भी मुशरिक है और वो बुत बनाता है और वो घर शिर्क का मरकज़ है, वहाँ से तबलीग होती है शिर्क की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि तौहीद की दावत दो, शिर्क की मुखालिफत करो। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर तौहीद की दावत दी तो घर से निकाल दिए गए। वक्त का बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, उसने बुलाया। ये बड़ी तफसील से बयान करने की चीज़ है, लेकिन चूंकि अभी बहुत डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इशारा दे रहा हूँ। और मुझे ये हुस्न ज़न है कि आपने हज़रत इब्राहीम का वाक़या सुना होगा या पढ़ा होगा। नमरूद ने बुलाया, कहा तुम कहते हो खुदा कोई और है जबकि खुदा मैं हूँ। हज़रत ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो जिसको चाहता है जिंदगी देता है और जिसको चाहता है मौत देता है। नमरूद ने एक ऐसे आदमी को बुलाया जो बिल्कुल बेकसूर था, जिसने कोई गलती नहीं की थी, और उसको बुलाकर फांसी पे लटका दिया। और एक शख्स जिसके लिए फांसी का फैसला हो चुका था, उसको बुलाकर आज़ाद कर दिया कि मैं भी जिसको चाहूँ मारूं और जिसको चाहूँ जिंदगी दूं। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया मेरा रब वो है जो रोज़ाना सुबह सूरज को पूरब से निकालता है और शाम को मगरिब में पश्चिम में ले जाकर डुबाता है। जब नमरूद के पास इसका कोई जवाब न मिला तो उसने आग जलवाई और हज़रत इब्राहीम को उस आग में डाल दिया गया। 2 इम्तिहान हुए, घर से निकाला गया और आग में डाला गया। है अल्लाह के दोस्त। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद दी। औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। जरा सा 5-10 साल के बाद अगर कोई औलाद हो तो उससे मोहब्बत 10 गुना बढ़ जाती है। हजरत इब्राहीम को बुढ़ापे में औलाद मिली और वो औलाद अभी दूध पीने के लायक है और अल्लाह हुक्म दे रहे हैं जाओ और जाकर सहरा में छोड़ाओ। हजरत इब्राहीम रहते थे फिलिस्तीन में और उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को जाकर कहाँ छोड़ा, आज जो मक्का शहर है। हजारों मील का फासला होगा, कम से कम 1000-2000 मील का तो फासला है ही। वहां ले जाकर तने तनहा, और उस वक्त का मक्का, वहां तो कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, न कोई जानदार न कोई पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं, सिर्फ सहरा रेगिस्तान। वहां ले जाकर हजरत इब्राहीम ने अपने दूध पीते बच्चे और बीवी को छोड़ दिया। तीसरा इम्तिहान, जब ये बच्चा बड़ा हुआ, चलने फिरने के काबिल हुआ, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अब अपने हाथ से अपने बच्चे को ज़िबा करो। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के दोस्त हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत इब्राहीम फजीलत में सबसे ऊंचे मकाम पर फायज हैं कि हुजूर को कहा जा रहा है कि आप हजरत इब्राहीम की पैरवी करें। यह मकाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। लेकिन अल्लाह ने कैसा शदीद इम्तिहान लिया और हजरत इब्राहीम ने उन इम्तिहानात को, उन आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अपनी जान देना आसान है, अपनी औलाद की गर्दन पर छुरी चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हजरत इब्राहीम ने अपनी औलाद की गर्दन पर छुरी चला दी। अल्लाह ताला को औलाद को ज़िबा कराना मकसूद नहीं था, वो तो इम्तिहान लेना था। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस नेकी को, उनकी इस इम्तिहान को कबूल किया और हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बे को लाकर लिटा दिया। अगर हजरत इब्राहीम कमजोर पड़ जाते तो वो इस इम्तिहान में कामयाब हो पाते। आप देखें हजरत मूसा अल्लाह के कैसे जलीलुल कद्र पैगंबर हैं कि 4 मशहूर जो नबी और रसूल हैं उनमें हजरत मूसा का नाम आता है। 4 मशहूर आसमानी किताबों में से एक किताब तौरेत हजरत मूसा पर नाजिल की गई है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ऐसे आजमा रहे हैं कि बचपन में ही अपना घर छूट गया,
संदूक में बंद करके समंदर में डाल दिया गया। फिरौन जो हजरत मूसा को कत्ल करवाने के चक्कर में हर बच्चे को कत्ल कर रहा था, उसी के घर में हजरत मूसा की परवरिश हुई। फिर बाद में अपनी वालिदा के पास आए। किस तरह हजरत मूसा को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, बहुत सारी आजमाइशें आई। हजरत ईसा अल्लाह के खास पैगंबर हैं, उन पर अल्लाह ने अपनी किताब इंजील नाजिल फरमाई है, लेकिन अल्लाह उनका ये इम्तिहान ले रहे हैं कि यहूदी आकर उनको फांसी पर लटका रहे हैं। अल्लाह ताला का फैसला ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया और उनकी जगह पर कोई दूसरा वो फांसी पर चढ़ गया। हजरत ईसा बच गए, लेकिन अल्लाह ने उनका ये इम्तिहान लिया कि नहीं लिया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के पाक पैगंबर हैं, सबसे ज्यादा चहीते पैगंबर हैं, अल्लाह के लाडले, जिनके सदके में अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर, अल्लाह ताला ने उनको क्या कम आजमाया है। जिन मक्का वालों ने 40 साल तक आपके कदमों के नीचे पलके बिछाए, जैसे ही आपने एक खुदा की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, कुरान की दावत दी, तौहीद का ऐलान किया, सारा मक्का आपका दुश्मन बन गया। 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी और मुआशी बायकाट किया गया है। आप और आपके साथ जितने मुसलमान थे, इन्हें मक्के से बाहर एक घाटी में कैद कर दिया गया। अब न किसी को आपसे मिलने की इजाजत है, न कोई आपके हाथ कोई सामान बेच सकता है, न कोई आपको खाने पीने को कुछ दे सकता है। 3 साल ये कैफियत रही है। आप अंदाजा लगाइए, हमको जरा सी तकलीफ होती है, हम मायूस होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के चहीते पैगंबर हैं, जिनके सदक़े में कायनात बनी है, उनका कैसे इम्तिहान लिया जा रहा है। ताइफ पहुंचे, आप में से अगर कोई ताइफ गया हो, अल्लाह ने किसी को तौफीक दी हो, तो ताइफ मक्का मुकर्रमा से लगभग 70 किलोमीटर के फासले पर है और बड़ी ऊंचाई पर है, काफी ऊंचाई पर है ताइफ, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ एक शहर है। जरा तसव्वुर कीजिए, आज जब इतनी तरक्की हो गई है, तब वो इतनी ऊंचाई पर है और वहां जाना मुश्किल होता है। उस वक्त आज से 1450 साल पहले हुजूर गए कैसे होंगे? एक तो मक्के से इतनी दूर, फिर इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, और वहां ताइफ वालों ने आपके साथ क्या किया? इतने पत्थर बरसाए कि खून की वजह से आपके पैर, आपके जूते नाले मुबारक में चिपक गए। क्या ये आजमाइश नहीं है? ये इम्तिहान नहीं है? आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर लोग तलवार लिए खड़े हैं कि ये बाहर निकलेंगे तो इनको नौजुबिल्लाह इनका काम तमाम कर देंगे। हम जरा अपना जायजा लें, क्या हमारे ऊपर कभी पत्थर बरसाए गए? क्या हमारा कभी बायकाट हुआ? क्या कभी हमें अपना शहर, अपना वतन छोड़कर जाना पड़ा? अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं, अपना महबूब शहर छोड़कर जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म पर, और जाते हुए फरमा रहे हैं बैतुल्लाह शरीफ से कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन क्या करें, तुम्हारे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आपको अपना शहर छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा, और आपके साथियों ने कुर्बानी दी। सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ रहे हैं, दुश्मन आकर आपके गर्दन को उस पर कपड़ा डाल के खींच रहा है, आपकी आंखें बाहर आ जा रही हैं। जब अल्लाह के नबी ने सैयदना सिद्दीक अकबर को अपने सफर हिजरत के लिए अपने साथ लिया और गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारगार दोस्त सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी खाना पहुंचाया करती थी। एक दिन तशरीफ लाई हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, तो देखा आंखों में आंसू हैं, चेहरा सुर्ख है कि किसी ने बहुत पिटाई की है, छोटी सी है। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुआ? उन्होंने बतलाया आज मुझे अबू जहल ने पकड़ लिया। उसने कहा बताओ कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने बताने से इनकार कर दिया तो उसने मेरी पिटाई की, आका मैंने मार खा लिया लेकिन आपका पता नहीं बतलाया।
ऐसी शदीद, अपनी ऊपर आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद के आगे इंसान कमजोर पड़ जाता है। लेकिन उससे बर्दाश्त किया है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने, सैयदना उमर फारूक हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, आधी दुनिया के अकेले हाकिम हैं, लेकिन आपको शहीद किया जा रहा है, आपकी आंतें काट दी गई, 4 दिन तक कोई निवाला मुंह में जाए तो वो पेट के जरिए बाहर आ जाए। सैयदना उस्मान गनी हुजूर के दामाद हैं, अहले बैत में से। अब फिर मेरे ख्याल में आप लोग 30 साल से यहाँ जलसा सुन रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अहले बैत में से कौन कौन है तो आप तो बतला ही देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने एक बार बयान कर देता हूँ। हुजूर के अहले बैत में हुजूर की बीवियां हैं, आपके बच्चे हैं, 4 बेटियां और 3 बेटे, आपके 3 दामाद हैं। बाद लोग हजरत अली को शुमार करते हैं, लेकिन बाद उलमा ने दोनों मजीद हजरत अबुल आस हुजूर के दामाद हैं और हजरत उस्मान हुजूर के दामाद हैं, इनको भी शामिल किया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी एक बहुत बड़े हदीस के शेख गुजरे हैं हमारे मुल्क में, उन्होंने हजरत उस्मान और हजरत अबुल आस को भी अहले बैत में शामिल किया। और हुजूर के नवासे नवासियां कितने, आमतौर पर 2 का नाम लिया जाता है, 8 नवासे नवासियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये सब अहले बैत में से। हजरत उस्मान, इन्होंने कुर्बानी पेश की, 40 दिन तक इनको प्यासा रखा गया और फिर आपकी शहादत हुई, मजलूमाना शहादत हुई। हजरत अली ये अहले बैत में से हैं, हजरत अली को शहीद किया गया। हजरत हसन हुजूर के चहीते नवासे अहले बैत में से हैं, इनको जहर देकर शहीद किया गया। हजरत हुसैन, इनको करबला में शहीद किया गया। ये आजमाइश नहीं है तो फिर और क्या है? आप जरा अंदाजा लगाएं, नबी आजमाए जा रहे हैं, नबियों के सरदार आजमाए जा रहे हैं, सहाबा आजमाए जा रहे हैं, अहले बैत आजमाए जा रहे हैं, और छोटी मोटी आजमाइश नहीं है, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, अपनी गर्दन कटा रहे हैं। क्यों? दीन की खातिर, ईमान की खातिर, कुरान की खातिर। मुसलमान आज के हालात में अगर हम बात करें तो इस वजह से कि वो ईमान वाले थे। अगर वो कुफ्र से कॉम्प्रोमाइज कर लेते, समझौता कर लेते, गर्दन झुका देते तो उनकी जिंदगी बच जाती, लेकिन ईमान की खातिर उन्होंने समझौता नहीं किया, गर्दनें कटवा दी। तो ये जो हालात आज के हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की उन आयतों को याद करना चाहिए कि आज से 1400 और 1500 साल पहले अल्लाह ताला ने इसका ऐलान फरमाया था। क्या फरमाया था? कि हम जरूर भी जरूर तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम डर के जरिए से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, भूख के जरिए से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, माल में कमी करके तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, और फिर जब तुम इम्तिहान में सब्र करने वाले होगे। ये नहीं कहा, अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि तुम जब उस इम्तिहान में कामयाब होने वाले होगे, हालांकि यहां मुराद यही है, लेकिन क्या फरमाया? वबशिरिस साबिरीन, सब्र बशारत है सब्र करने वालों के लिए, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। आप जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान लिया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह खुद कह रहे हैं कि आजमाइश हम डालेंगे, उसमें क्या कहा जा रहा है? बशारत किसके लिए? सब्र करने वालों के लिए। वबशिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। वो सब्र करने वाले कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन तक कोई परेशानी, कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमको अल्लाह ने भेजा है और हमें एक दिन लौटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। इसलिए मौत पर और शहादत की मौत पर और शहादत की मौत पर बहुत ज्यादा गम करना, आपे से बाहर हो जाना, गम मनाने लग जाना, यह सब्र करने वालों की अलामत नहीं है। खूब अच्छी तरीके से याद रखिए, अल्लाह ने सब्र करने वालों से जन्नत का वादा फरमाया है, सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत दी है। बेसब्रों के लिए जन्नत नहीं है कि जो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाए।
कौन लोग? जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो ये कहते हैं कि हमें तो अल्लाह ही ने भेजा है और हमें लौटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। मरना तो है ही एक दिन, चाहे बिस्तर पे मरे, चाहे अस्पताल पे मरे और चाहे मैदान जंग में मरे। और फिर आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। सब्र करने वालों, सब्र की इतनी अहमियत बयान फरमाई कि जो लोग सब्र करने वाले हैं उन पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। एक बात। दूसरी बात, आज के हालात में अगर हम ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से जो हालात आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है, तो हमें ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि जो कुछ करबला में सैयदना हजरत हुसैन के साथ हुआ वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। क्या था? हजरत हुसैन इम्तिहान में कामयाब हुए कि नाकाम हुए? कामयाब हुए। हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि हजरत हुसैन इम्तिहान में कामयाब हुए। तो कामयाबी पर गम किया जाता है, शुक्र अदा किया जाता है। कामयाबी पर गम मनाया जाता है, शुक्र अदा किया जाता है। ये अल्लाह की तरफ से हजरत हुसैन का इम्तिहान था और हम हुसैनी ये सीना ठोक कर ये बात कहते हैं, बरमला ये बात कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना हजरत हुसैन उस इम्तिहान में कामयाब हुए। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह जो सुन्नत थी नबियों की, उन्होंने कुर्बानियां दी, आजमाइशें बर्दाश्त की, इम्तिहान बर्दाश्त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इम्तिहान आता है। आपने फरमाया कि दीन की खातिर तमाम नबियों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जो आजमाइश और जो कुर्बानी मैंने बर्दाश्त की है वो किसी नबी ने बर्दाश्त नहीं की। तो हम ये बात दुनिया की दीगर कौमों से कह सकते हैं कि हमारे नबी ने सिर्फ जुबान से कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया, खुद भी कुर्बानी बर्दाश्त की और आपके घराने भी कुर्बानी बर्दाश्त की। और आपके सबसे चहीते नवासे नौजवाना ने जन्नत के सरदार हजरत हुसैन, जब उन पर कुर्बानी देने का वक्त आया और उनका इम्तिहान हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्तिहान में कामयाब होकर सुरखरू हुए। तीसरी बात, हजरत हुसैन शहीद हुए। क्या हुए? शहीद होना यह खुद अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। शहादत मिल जाना यह खुद अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इकराम है। आप जरा देखें कुरान करीम क्या कह रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो लोग भी अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, हजरत हुसैन अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए। कत्ल किए गए कि नहीं किए गए? अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए। कुरान क्या कह रहा है? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें उनके रब की तरफ से रिज़्क़ दिया जाता है। मैं एक बात अर्ज करूं आपसे, कुरान कह रहा है शहीद जिंदा हैं और कुरान पर ईमान लाने वाले, यहां सब कुरान पर ईमान लाने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो कुरान को भी नहीं मानते, कुछ लोग हैं जिनका ये अकीदा है कि ये वो कुरान नहीं है जो जिब्राइल लेकर आए थे, यह अधूरा कुरान है। इस कुरान में अबू बकर ने तहरीफ कर दी, उमर ने तहरीफ कर दी, उस्मान ने बदल दिया इस कुरान को। लेकिन हम तो कुरान को मानने वाले हैं ना। कुरान के मानने वालों का ये ऐलान है कि शहीद जिंदा है और हजरत हुसैन शहीद हैं, लिहाजा हजरत हुसैन जिंदा है और जिंदों का मातम नहीं किया जाता, जिंदों का गम नहीं मनाया जाता। कुरान कह रहा है हजरत हुसैन जिंदा हैं और तुम हर साल हजरत हुसैन की शबी बनाओ, हजरत हुसैन के रोजे का मुजस्समा बनाओ और उसे जाकर करबला में दफन करो। कुरान कह रहा है शहीद जिंदा है और तुम हर साल उनको मार रहे हो। करबला में वहां के लोगों ने, हजरत हुसैन के दुश्मनों ने तो उन्हें एक बार मारा, लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहे हैं कि वो जिंदा है और तुम उन्हें हर साल मारते हो। ये हजरत हुसैन से दुश्मनी है कि दोस्ती है?
फिर शहादत के ताल्लुक से आप देखें शहादत कितनी फजीलत वाली चीज़ है, कितनी बाबरकत चीज़ है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौत की तमन्ना फरमा रहे हैं। अच्छा, जिस मौत की तमन्ना खुद हुजूर फरमाए, उससे ज़्यादा मुबारक मौत कोई हो सकती है? और आपने बारहा ये बयानात में सुना होगा कि हुजूर सरवरे कौनैन ताजदार दो आलम, मासूमों के सरदार, नबियों के सरदार, जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी है, जिनको जन्नत की जरूरत नहीं है, जन्नत को जिनकी जरूरत है, हुजूर जन्नत में जाएंगे तो ये जन्नत के लिए सआदत की बात होगी। लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। 3 मरतबा आका ने फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं। आप अंदाजा लगाइए, जिस मौत की तमन्ना हुजूर फरमाए, उससे ज्यादा मुबारक मौत कोई हो सकती है? एक और रवायत में आता है कि अगर किसी मुसलमान ने, किसी मोमिन बंदे ने अपनी जिंदगी में कभी भी शहादत की तमन्ना न की तो वो मुनाफिक की मौत मरेगा, निफाक की हालत में उसको मौत आएगी। अल्लाह ताला हम सबको शहादत मांगने वाला बनाए, शहादत की तमन्ना रखने वाला बनाए। आप इससे अंदाजा लगा ले शहादत की मौत की कितनी अहमियत है। और फिर जितने सहाबे किराम हैं सब शहादत की तमन्ना कर रहे हैं। हजरत उमर बिन फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा, नबियों के बाद रूए जमीन पर दूसरा सबसे बड़ा मकाम है। हुजूर जब सफर मेराज पर तशरीफ ले गए तो अपने आंखों से हजरत उमर का महल देख कर आए। हुजूर ने फरमाया, उमर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। हुजूर ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वो रास्ता बदल देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग उमर से चिढ़ते हैं वो फैसला कर लें वो किधर हैं। भाई शैतान से कौन चिढ़ता, उमर से कौन चिढ़ता है? हुजूर फरमा रहे हैं कि शैतान उमर से चिढ़ता है। वो उमर बिन खत्ताब क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा दे। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सहाबी हैं, बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, 10 जंगों में शरीक रहे और मुसलमानों को फतह दिलाई। अल्लाह ने बड़ी हिम्मत से नवाजा था। हुजूर ने उनको लक़ब दिया था सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। लेकिन बिस्तर पर मौत आ रही है तो अल्लाह की तलवार थे, उन्हें कौन मार सकता था? बिस्तर पे मौत आ रही है तो रो रहे हैं कि खालिद पूरी जिंदगी मैदान जंग में रहा लेकिन मौत बिस्तर पर आ रही है, शहादत की मौत की तमन्ना कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए शहादत की मौत कितनी फजीलत वाली मौत है। और गम, अफसोस किस बात पर किया जाता है? जो काम नहीं होना चाहिए था। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जाहिर है एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, उस पर गम मनाएंगे, अफसोस करेंगे कि हाँ भाई बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी के कारोबार में, उसको थोड़ा छोटा कर दे, किसी के कारोबार में नुकसान हो गया तो अफसोस करेंगे कि भाई ये कारोबार में नुकसान नहीं होना चाहिए था। किसी को कोई बीमारी लग गई तो अफसोस करेंगे कि भाई ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन शहादत ऐसी चीज है जो होना चाहिए था। बात समझ रहे हैं? अफसोस किस चीज पर किया जाता है? जो चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन शहादत ऐसी चीज है जो होनी चाहिए थी। रसूलुल्लाह जिस मौत की तमन्ना फरमाए, उमर जिस मौत की तमन्ना फरमाए, खालिद बिन वलीद जिस मौत की तमन्ना फरमाए, क्या हजरत हुसैन ने उस मौत की तमन्ना नहीं की होगी? जब हजरत हुसैन ने यकीनन वो तमन्ना की होगी और हजरत हुसैन की दुआ कबूल हुई और हजरत हुसैन ने जाम शहादत नोश किया तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए या गम मनाना चाहिए? शहादत मांगने की चीज है, शहादत तलब करने की चीज है। अपनी हर दुआ में अल्लाह से शहादत की मौत मांगनी चाहिए। और जिस मोमिन के अंदर यह जज्बा हो कि वो शहादत की मौत मांगे, वो कभी मौत से डरेगा। जो शख्स अपनी दुआओं में मौत तलब करे, मौत की तमन्ना करने को मना किया गया है लेकिन शहादत की मौत तलब करे। जो शख्स, जो मुसलमान अपनी दुआओं में शहादत की तमन्ना करे उसके दिल में मौत का डर होगा। जो माए
अपने बेटों को मुजाहिद और शहीद बनाने की तमन्ना करें कि मेरा बेटा दीन की खातिर शहीद हो जाए, मुजाहिद बन जाए, वो माएँ कभी मौत से डरेंगी? इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर मौत होता है। और आप देखें शरीयत ने किस तरह, क्योंकि अल्लाह को आजमाना था, खतरनाक हालात आने थे, चैलेंजिंग हालात आने थे। आज के जो हालात हैं यकीनन वो खतरनाक हैं, यकीनन वो आजमाइश वाले हैं, यकीनन वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन खूब अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इस चैलेंज को वही पास कर पाएगा जिसके दिल में मौत का डर नहीं होगा, जिसके दिल में डर। आज दुनिया क्या कर रही है? खूब अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि दुनिया अगर आपका घर तोड़ दे, आपको जेल में डाल दे, आपको बदनाम कर दे, जो चाहे पाबंदी लगा दे, आपका माल का नुकसान कर दे, आपको जान से मार दे, न ये हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान है, न ये दुश्मन की कोई बहुत बड़ी कामयाबी है। मौत तो एक दिन आनी ही आनी है। आज नहीं मरेंगे तो कल बिस्तर पे मरेंगे। मर जाना कौन सी बड़ी बात है भाई? माल चला जाना कौन सी बड़ी बात है? खुद अपने कारोबार में अपने हाथों से रोजाना नुकसान होता है, कभी कुछ नुकसान हो गया, कभी कुछ नुकसान हो गया, कभी घर में बीमारी लग गई तो बड़ा खर्चा हो गया, पता चला जितना महीने में कमाया था उसका 1.5 गुना चला गया। तो माल चला जाना कौन सी बड़ी बात है? घर टूट जाना, घर गिरा दिया जाना, नहीं ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे एक जरा सा जलजला आया और घर नीचे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। न इसमें दुश्मन की कोई बहुत बड़ी कामयाबी है और न ये कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। दुश्मन की कामयाबी और हमारा सबसे बड़ा नुकसान तब है जब हमारे दिल में डर पैदा हो जाए, जब हमारी हिम्मत टूट जाएगी, जब हमारा हौसला टूट जाएगा। और आज पूरी दुनिया को आप उठाकर देख ले, दुनिया आपका हौसला तोड़ना चाहती है, दुनिया आपकी हिम्मत तोड़नी चाहती है, दुनिया आपके अंदर डर पैदा करना चाहती है। और डर कैसे पैदा करेंगे? कुरान ने डर कैसे निकाला, हुजूर ने डर कैसे निकाला कि यह हुक्म दिया कि शहादत की मौत की तमन्ना करो। तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के दिल से डर कैसे निकाला कि शहादत की मौत की तमन्ना करो। जिस मुसलमान के दिल में शहादत का जज्बा होगा उसे कोई पीछे कर पाएगा, उसे कोई हरा पाएगा? जो इंसान अपने घर से मैदान में मरने के लिए निकले उसे भला कोई हरा पाएगा? मरने वाले को भला कोई मार पाएगा? आप देखिए आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। हर लिहाज से फिलिस्तीनी कमजोर हैं, ताकत के एतबार से, पैसे के एतबार से, मालो दौलत के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, फौज के एतबार से, हथियारों के एतबार से, हर एतबार से फिलिस्तीनी इस वक्त सबसे कमजोर पोजीशन पर है। उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास रिस्क नहीं है, खाना पीना नहीं है, हफ्ता हफ्ता भर फाके कर रहे हैं, घास फूस का सूप बनाकर पी रहे हैं, उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, बीमार हो जाए तो दवाएं नहीं है इलाज के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध नहीं है, अस्पताल तक तबाह कर दिए गए। उनके पास कुछ भी न कोई मदद करने वाला है। वो ऐसी जगह पर बसा हुआ है कि पीछे समंदर, आगे इसराइल, जाए तो किधर जाए, और जो सरहदें हैं वो सब इसराइल के साथ मिली हुई हैं। कोई मदद पहुंचाने वाला नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना फिलिस्तीन है, लेकिन अक्टूबर से अब तक 6 से 8 महीने हो रहे हैं, अब तक इसराइल उनको हरा पाया, उनके हिम्मत तोड़ पाया, उनका हौसला तोड़ पाया? ये हर दौर में रहा है। पूरी तारीख मुसलमानों की आप उठाकर देखिए, तो हमेशा मुसलमान कमजोर रहे और दुश्मन ताकतवर रहा, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन अहले ईमान के हौसला नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि अहले ईमान के पास ये जज्बे शहादत है। ये जो कुछ हो रहा है, एक शहादत के नाम पर 2-2 महीने को मनहूस करार दे देना। इन महीनों में कोई शादी नहीं होगी, कोई तकरीब नहीं होगी, मातम किया जाएगा, अफसोस किया जाएगा, गम मनाया जाएगा। गम की जो अलामत है काले कपड़े वो पहने जाएंगे,
सब कुछ किया जाएगा एक शहादत को लेकर। तो मेरा आपसे सवाल है, और बस मैं इस सवाल पर अपनी बात मुकम्मल करूंगा कि जो कौम एक शहादत को लेकर 2-2 महीना रोए धोएगी, उस कौम के दिल में कभी जज्बे शहादत बेदार होगा? उस कौम के दिल से कभी मौत का डर निकल पाएगा? मुसलमानों, दुश्मन की साजिश को पहचानो। आपके दिल से जज्बे शहादत को मिटाने के लिए, आपके हौसले को तोड़ने के लिए, आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए और आपको मायूसी के कार में धकेलने के लिए ये सारा ड्रामा रचा जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। जिस दिन आपकी हिम्मत टूट गई, जिस दिन आपका हौसला टूट गया, जिस दिन आप अल्लाह से नाउम्मीद हो गए और जिस दिन आपने अंबिया की ये सुन्नत छोड़ दी, कुरान ऐलान फरमा रहा है वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह तबारक व तआला नमाज के साथ सब्र का हुक्म फरमा रहे हैं। जिस दिन सब्र का दामन आपके हाथों से छूट गया, उस दिन फिर आप टूट जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे और दुनिया आप पर गालिब आ जाएगी। लेकिन अगर आप सब्र पर जमे रहे, आप साबिर रहे, बड़े बड़े चैलेंजेस और बड़ी बड़ी आजमाइशों को आपने झेल लिया, मौत का डर आपके दिल से निकल गया, आपकी हिम्मत में कमी नहीं आई, हौसले में कमी नहीं आई, और ये यकीन, ये अकीदा दिल में बैठा रहा कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। जब ये पूरी तस्वीर हमारे सामने होगी तो फिर न कोई हमें मायूस कर पाएगा और न कोई हमें कमजोर कर पाएगा। आज के इन हालात में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत से हमें ये मैसेज मिलता है, ये पैगाम मिलता है कि हमें डरना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है, और भले हम अफराद में कम हों, भले हम ताकत में कम हो, हमारी तादाद कम हो, लेकिन हमें वक्त के जालिम के सामने गर्दन नहीं झुकानी, हमें वक्त के जालिम से कंप्रोमाइज नहीं करना है। तुम्हें हमारी दाढ़ी से एतराज है, हम दाढ़ी रखेंगे, ठीक है, हम गुनहगार हैं, हम दाढ़ी काट देते हैं, लेकिन अगर तुम दाढ़ी पे पाबंदी लगाओगे तो हम रखेंगे। तुम अगर हिजाब पर पाबंदी लगाओगे तो ठीक है, हमारी बेटी अब तक बुर्का नहीं ओढ़ रही थी, लेकिन तुम पाबंदी लगाओगे तो हमारी हर बेटी बुर्का पहनकर स्कूल जाएगी। तुम पाबंदी लगाकर तो देखो, तुम मस्जिदों पे पाबंदी लगाओगे, तुम अजानों पे पाबंदी लगाओगे। हम अब तक नहीं जा रहे थे, हमारी गफलत थी, अब हम मस्जिदों को भर देंगे अपनी नमाजों से। अब हम अजान की आवाज से पूरे इलाके को अजान की आवाज से रोशन कर देंगे। तुम पाबंदी तो लगाकर तो देखो, तुम कितनी पाबंदी लगाओगे। हम हजरत हुसैन को मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। हुसैन ने जालिम के आगे सर नहीं झुकाया, अपना सर कुर्बान कर दिया। हम भी जालिम के आगे अपना सर कुर्बान कर देंगे, लेकिन समझौता और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन हिंदुस्तान के मुसलमान ने यह तय कर लिया दुनिया की कोई ताकत न तुम्हें डरा सकती है, न कोई तुम्हें झुका सकती है, और न कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ये जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमाए, हमें सब्र करने वाला बनाए। और जो लोग हजरत हुसैन के नाम पर बेसब्री पैदा कर रहे हैं और एक शहादत के नाम पर लोगों के दिलों से शहादत का जज्बा खत्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना का कि इस मुबारक मौके पर हजरत मौलाना ने मुझे यहाँ हाजिरी की सादत बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमाए, और हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी हमारी इस आमद को और इस प्रोग्राम को सदक़ा जारिया और ज़रिया मग़फ़िरत बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।